नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 26 जनवरी के गुनाहगारों को धीरे धीरे दिल्ली पुलिस जो है अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। दीप सिद्धू के बाद अब इकबाल सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है। इकबाल सिंह वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी को लाल किले से लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था, भड़कती हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था। वो भीड़ का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन काम वो भीड़ को भड़काने की कर रहा था और उसे इस पूरी साजिश का वन ऑफ द मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उसके ऊपर 50,000 का इनाम दिल्ली पुलिस ने रखा था। इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो धीरे धीरे ये वीरान सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत, मैं जब भी अब इनका नाम ले रही हूँ मुझे एक गाना याद आ रहा है, बिछड़े सब बारी बारी, बिछड़ते जा रहे हैं राकेश टिकैत से सभी बारी बारी करके। गाजीपुर बॉर्डर पे जो मजमा वहाँ पे है, जो भीड़ वहाँ पे है, धीरे धीरे बिखरती हुई नज़र आ रही है और राकेश टिकैत से बिछड़ती हुई नज़र आ रही है। राकेश टिकैत कभी कुरुक्षेत्र तो कभी कहीं वो महापंचायत में जाकर वहाँ भीड़ का हिस्सा बनकर वहाँ भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि गाजीपुर पे अब वो जो शील्ड बना हुआ था उनके लिए, वो जो रक्षा कवच भीड़ रूपी था, वो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहा है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लोगों को अपना घर याद आ रहा है, अपना कामकाज याद आ रहा है। अब गाजीपुर बॉर्डर पे बैठना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को समय की बर्बादी लग रही है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि किसान जो बिल है ये किसानों के हक में है, आंदोलन छोड़ दीजिए, बातचीत के ज़रिए समाधान के लिए सामने आइए और समाधान निकालिए, देश में शांति बहाल कीजिए, देश के विकास में अपनी योगदान जो है वो सार्थक बनाइए। ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कही जा रही हैं। राकेश टिकैत को अब डर सता रहा है कि दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, इकबाल सिंह गिरफ्तार हो गया, और सिर्फ दीप सिद्धू और इकबाल सिंह ही नहीं बल्कि और भी 135 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कहीं उनकी बारी तो नहीं है, इसीलिए वो भीड़ का कवच अपने चारों तरफ एक आडंबर शो करने के लिए वो कभी यहाँ पंचायत कर रहे हैं, कभी वहाँ महापंचायत कर रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र पहुँच रहे हैं, कभी मुजफ्फरनगर पहुँच रहे हैं, लेकिन हर जगह महापंचायत के नाम पे गांव की परंपरा को कायम रखते हुए लोग तो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत के साथ किसी की आवाज़, किसी की सुर मिली हुई नहीं नज़र आ रही है। राकेश टिकैत अलग थलग अकेला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। समर्थन की वो आवाज़ राकेश टिकैत को नहीं मिल पा रही है। खुद उनके भाई भी साइलेंट मोड पे नज़र आ रहे हैं। अगर मंच की बात करें, जिस गाजीपुर में मंच के चारों तरफ नेताओं की महफिल लगी हुई थी, भीड़ अपने राकेश टिकैत भाई को कभी पानी पिलाने और कभी उनके आंसू के दर्द को महसूस करने के लिए पहुंच रही थी, आज वो आंसू सूख चुके हैं और वहाँ पे उन आंसू को पोंछने वाले जो हाथ थे वो कहीं ना कहीं गायब होते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, अब भी वक्त है, मान जाइए, संभल जाइए और जो आंदोलन का आडंबर आपने खड़ा किया था अपने निजी स्वार्थ के लिए, उससे बाहर निकलकर अब बचाव की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो गलती आपने की है उसके लिए इस देश का कानून आपको माफ़ नहीं करेगा। ये शील्ड धीरे धीरे, ये कवच धीरे धीरे गायब होता जाएगा और आप पे शिकंजा कसता जाएगा, क्योंकि ये अपमान किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, ये अपमान सदन या संसद का नहीं आपने किया था, ये अपमान आपने देश की जुडिशियरी और न्यायपालिका का भी नहीं किया था, बल्कि ये उससे भी बड़ा अपमान था। ये अपमान देश के तिरंगे का था, ये अपमान
देश के उस गरिमामयी दिन का था जिस पर पूरा भारत नाच करता है। माँ भारती इस दिन में सजी सवरी दुल्हन की तरह नजर आती हैं और हर भारतीय उसके सामने नतमस्तक नजर आता है। वो दिन भारत के मजबूती का साक्षी होता है। भारत के शक्ति प्रदर्शन का पूरा विश्व जो है नज़ारा देखता है और हर भारतीय अपने मस्तक को ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके जय हिंद जय भारत के नारे लगाता है, तिरंगे को सलाम करता है। वो तिरंगा जो देश की आन बान और शान है, जिसके सामने हर एक जान जो है वो न्यौछावर है, हर एक व्यक्ति फीका है। उसके सामने ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री। वो तिरंगा है जिसके सामने, जिसके पास जब भी कोई जाता है अपने जूते खोल कर जाता है और प्रणाम करते हुए सलूट मारता है। वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो देश का चिन्ह है, वो हमारे भारत का प्रतीक है। माँ भारती उसमें हमेशा लिपटी हुई रहती है और आपने वो साजिश की, वो हुड़दंग मचाया जिससे माँ भारती और मेरे तिरंगे का अपमान हुआ था। ऐसे में आप चाहे जितने पैंतरे खेलें, जितने ड्रामेबाजी कर लें, बचना नामुमकिन है। आपको माफ़ी तो मिल सकती है लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और आप पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे कानून सवाल नहीं पूछेगा, आपसे न्यायपालिका सवाल नहीं पूछेगी या पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी। ये गलतफहमी अपने अंदर मत पालिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियोस, आपके स्टेटमेंट्स, आप भीड़ को जिस तरह से रौंद रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। देश की एक बेटी जो पुलिस में है, जो अपने आप को किसान की बेटी कह रही थी और बोल रही थी कि आपने धोखा दिया है इस देश को, मैं धोखा नहीं दूंगी, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी, लेकिन आप उसकी भी परवाह नहीं कर रहे थे, उसको भी दुत्कार रहे थे और आपकी भीड़ जो है उस पर ट्रैक्टर चलाने को तैयार थी, चढ़ाने को तैयार थे, उसकी जान ले लेने को आमादा थी। राकेश टिकैत जी, ये देश आपको कैसे माफ़ करेगा? लेकिन राकेश टिकैत जी, जो लोग आज कल तक आपके साथ थे वो कहाँ गायब हो गए हैं? न वहाँ जयंत चौधरी नज़र आ रहे हैं, न आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई नेता नज़र आ रहा है, न ही शिवसेना के संजय राउत नज़र आ रहे हैं, न ही कांग्रेस का कोई नेता नज़र आ रहा है। राहुल गांधी भी आजकल वो बवाल नहीं खड़े कर रहे हैं ट्विटर वाली राजनीति पे जो कभी किया करते थे। वैसे कल सदन में राहुल गांधी के ही नेता, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने उनको कड़ा संदेश दे दिया है कि राहुल गांधी जी, आप प्लीज़ इस देश को समझिए और घबराइए मत। इस देश में डेमोक्रेसी बरकरार है, आज भी है। और देखिए, इस देश का पीएम जब अपने अपोजिट पार्टी के पूर्व सीएम के कार्य को याद करता है तो किस तरह से भावुक होता है, और जब वो सीएम जो अपने पीएम के इस भावुकता को देखता है तो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो भले विपक्ष पार्टी से हो, और एक ऐसा संदेश देता है कि मेरे देश के मुसलमान एकजुटता में बिलीव रखें, मेरे देश के मुसलमान कट्टरवादिता से बचे, मेरे देश को टेररिज्म से खुदा भगवान सब उसकी हिफाजत करे। ये सारे संदेश गुलाम नबी आज़ाद के हैं। गुलाम नबी आज़ाद ये बोलते हैं कि मेरी देश की टेरिटरी बची रहे, मेरा देश ऊपर उठे, उसका मस्तक ऊंचा रहे। ये आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं। और राहुल गांधी आप क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पे राहुल गांधी की नहीं हो रही है, राकेश टिकैत और गाजीपुर बॉर्डर की हो रही है। मुझे देखकर हंसी भी आ रही है कि राकेश टिकैत क्यों नहीं ये समझ पाए, जो दावे कर रहे थे कि मैं 2024 तक यहाँ बैठूंगा, मैं अक्टूबर तक यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। आज राकेश टिकैत भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
और उनके जो किसान भाई थे, जो टेंटों में रहकर पिज़्ज़ा बर्गर खाकर उनका साथ निभा रहे थे, आज उनको वो पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपने घर को चले गए हैं, वो काम करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें राकेश टिकैत की इस ड्रामेबाजी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। राकेश टिकैत जी, आप अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए। यही दुनिया का नियम है और यही प्रकृति समझाती है कि जब भी आप निजी स्वार्थ से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं और उस अकेलेपन में आप वहीं पे खड़े रह जाते हैं जहां से अपनी जर्नी आपने शुरू की थी। आप फिर वहीं खड़े हैं अकेले और आपके इस निजी स्वार्थ में, इस नापाक मंशे में आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथी आपके साथ नज़र नहीं आ रहा है। जो 2-4 बचे हुए हैं, आपको मैं बता रही हूँ, 1 सप्ताह के अंदर वो टेंट भी खाली हो जाएंगे, वो लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब उनकी समझ में आ गई हैं कि भावनाएं जो हैं उससे कोई खेल रहा था और मैं यहाँ कठपुतली की तरह नाच रहा था। राकेश टिकैत नेता बनना चाहता था और हमें खलनायक बना के रिप्रेजेंट कर रहा था। देश के किसान, देश के अन्नदाता, जिसके सामने हर कोई नतमस्तक होता था, प्रणाम करता था उनको, आज लोग सवाल खड़े कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, सिर्फ आपकी वजह से। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिर राकेश टिकैत कब तक बच पाते हैं। अगला नंबर किसका होगा, अगली गिरफ्तारी किसकी होगी। इस तिरंगे के अपमान के गुनहगारों को आखिर एक एक करके पुलिस जब जेल के सलाखों के पीछे फेंकेगी तो उसमें राकेश टिकैत के कतार में कौन सा नंबर होगा उनका। नमस्कार, जय हिंद।